नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु की लड़ाई की कहानी जो मैंने अधूरी छोड़ दी थी, उस कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा वो इस समय आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और पूरा एपिसोड देख सकते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब आपस में लड़ाई कर रहे थे तो उनकी लड़ाई को रोकने के लिए शिव जी स्तंभ के रूप में इन दोनों के बीचों बीच आ जाते हैं। स्तंभ का पता लगाने ब्रह्मा जी आसमान की तरफ जाते हैं और विष्णु जी पाताल की तरफ। ब्रह्मा जी विष्णु जी को आकर ये झूठ बोल रहे होते हैं कि उन्होंने इस स्तंभ का पता लगा लिया है। तभी शिव जी स्तंभ के बीचों बीच से निकल कर आ जाते हैं, पर शिव जी को देखकर भी ब्रह्मा जी का घमंड नहीं टूटता और वो उनको देखकर कहते हैं कि हे पुत्र, आओ मेरे शरण में आओ। तुम मेरे ही सिर से निकले हो और मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। ये सुनकर शिव जी, जो पहले ही बड़े क्रोधित होते हैं, और ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। उनके क्रोध से उसी समय एक पुरुष उत्पन्न होता है। शिव जी उन्हें देखकर ये कहते हैं कि हे कालराज, तुम साक्षात काल हो और इसी वजह से तुम्हारा नाम काल भैरव कहलाएगा। काल भैरव, तुम काशी के आदिपति कहलाओ। वो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा के घमंड का नाश करो और इस संसार का पालन करो। तब काल भैरव ये सुनकर अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं। जैसे ही वो ब्रह्मा जी के 5वां सिर को काट देते हैं, ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो तुरंत होश में आ जाते हैं और शतरुद्रीय पाठ करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी तब बड़ी क्षमा याचना करते हैं और शिव जी से भी माफी मांगते हैं। तब शिव जी काल भैरव जी को आशीर्वाद देते हैं कि वो आज के बाद संसार में रहकर पापियों को दंड देंगे और वो सदा विष्णु जी और ब्रह्मा जी का आदर करेंगे। तो क्या ऐसा करने पर काल भैरव जी को कोई सजा नहीं होती? क्या उनका सर काटने पर काल भैरव जी को कोई दोष नहीं लगता? क्या वो इस पाप का भागीदार नहीं बनते? जी हाँ, काल भैरव जी सबसे बड़े पाप का भागीदार बनते हैं, ब्रह्म हत्या, और वो इसका पश्चाताप भी करते हैं। ब्रह्मा जी का 5वां सर काट देने पर ब्रह्मा जी का सर उनके हाथों में चिपक जाता है और वो इस सर को लेकर तीनों लोक में भिक्षा मांगते हैं। वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या नाम की स्त्री चलती है। पर शिव जी के आशीर्वाद से जब वो काशी पहुंचते हैं तो उनके हाथ से ब्रह्म हत्या का दोष चला जाता है और उनके हाथ से ये सिर भी छूट जाता है और ब्रह्म हत्या पाताल में चली जाती है। जहां उनके हाथ से ये सिर छूटता है वो कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है और काल भैरव जी वहीं स्थापित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से काल भैरव जी के दर्शन करता है, काल भैरव जी उनको सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं और सदा ही अपनी दया दृष्टि उस पर बनाए रखते हैं। आप भी काल भैरव जी के दर्शन के लिए काशी जरूर जाएं। जय महाकाल।